हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इससे पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही डिटेल में। सारी वीडियोस इसी चैनल पर अपलोडेड हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि जैसे यहाँ पर इस नंबर की पावर 3 है, प्लस में फिर 7 की पावर 3 है, प्लस में फिर 5 की पावर 3 है, तो कहते हैं कि इनकी ना पावर 3 जो दे रखी है उसका मतलब होता है उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। पर वो कह रहे हैं कि उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किए बिना हमें इसका आंसर निकाल के बताओ। यानी यहां जिस जिस नंबर के ऊपर क्यूब है उसका क्यूब निकाले बिना इसको सॉल्व करके बताओ। यानी पहले क्यूब निकाल के प्लस करना है, हमें ऐसा दिख रहा है, पर ऐसा करे बिना इसे सॉल्व करके दिखाओ, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। वही उन्होंने बोला विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, क्यूब्स को एक्चुअली कैलकुलेट किए बिना फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू निकालनी है इन दोनों पार्ट्स की एक एक करके। ठीक है, तो पहले पार्ट की निकालते हैं। पर पहले पार्ट की वैल्यू निकालने से पहले मैं तुम्हें कुछ याद करवाना चाहूंगा। अपने दिमाग पे जरा जोर डालो कि क्वेश्चन नंबर 13 में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने वेरीफाई किया था, शो किया था, प्रूव किया था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर होगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के बराबर होगा। इतना तुम्हें याद है? याद है? याद है? नहीं याद तो फिर तुमने ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसे सॉल्व नहीं किया। मैंने ये क्या बोला था? सॉरी यार, गलती हो जाती है। हाँ, तो अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, इसका मतलब ये है कि तुमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व नहीं किया बाबू भैया। तो जाके पहले क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करो। और अगर तुम्हें पहले 14 सॉल्व करना है तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तुमने क्वेश्चन नंबर 13 में वैसे सॉल्व किया था, पर अगर तुमने अभी तक नहीं किया तो मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। उसमें हमने क्या किया था, हमने ये सीखा था कि अगर मेरे पास कोई भी 3 नंबर हैं अलग अलग, कोई भी 3 वेरिएबल भी मान लो x, y और z, और इन तीनों को ऐड करके अगर 0 आंसर आता है, तीनों को ऐड करके अगर 0 आंसर आता है तो इस x का क्यूब प्लस में इस y का क्यूब प्लस में इस z का जो क्यूब है ये 3xyz के बराबर होने वाला है। 3 × x × y × z, 3 × x × y × z के बराबर होने वाला है। मैंने 2 बार बोल दिया, पर 2 बार नहीं है, 1 बार ही। सर 1 बार 2 बार मतलब क्या? तुम छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम इतना देखो। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के बराबर होगा। इतना पता चल गया? चल गया सर। आगे बढ़ो, आगे भी तो बढ़ो सर, क्या कर रहे हो? अरे बढ़ रहा हूँ यार, क्यों इतनी जल्दी में हूँ? अब इतनी चीज़ मैं इरेज कर दूंगा, ऊपर शॉर्ट में लिख दूंगा और फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतना समझने के बाद अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और ये मैंने क्यों समझाया वो भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ इरेज, इसका निशान मिटा देंगे हम। x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3 × x × y × z के बराबर होगा। सर ये कैसी गंदी सी राइटिंग लिख दी है। अरे यार तुम्हें समझ आ रहा है ना यार, फिर क्यों हमें टेंशन ले रहे हो? फर्स्ट पार्ट है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब इसमें मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम 12 को x मान लो, 7 को तुम y मान लो और 5 को तुम z मान लो। क्यों सर? क्योंकि यहां पे देखो ये तीनों के क्यूब हो रहे हैं, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो क्या ये थोड़ा सा इस शक्ल में नहीं लग रहा है? x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब। x की जगह पे -12 है, y की जगह पे 7 है और z की जगह पे 5 है।
तो मैंने बस x की जगह पे 12, y की जगह पे 7 और z की जगह पे 5 कर दिया। अब x, y और z को प्लस करके, सॉरी ये माइनस का 12 है ना, अब इन तीनों को प्लस करके देखो कि क्या ये 0 के बराबर आता है। अगर आता है तो हम इसको 3xyz के बराबर लिख सकते हैं, फिर इसको करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले -12 + 7 + 5। अब ये तो माइनस वाला नंबर है तो इसको भी साइड में पड़े रहने दो। जो प्लस वाले नंबर है ना उनको आपस में प्लस कर दो। प्लस का 7 और प्लस का 5, 7 और 5 को प्लस करोगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ ये आ जाएगा माइनस का 12 और ये यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस का 12, माइनस करोगे तो आ जाएगा 0। यानी कि मेरे पास इन तीनों को प्लस करके 0 आंसर आ गया है। 0 आंसर आने का मतलब है कि मैं इसको बराबर कर सकता हूँ 3 × x × y × z के। ठीक है, तो 3 के साथ पहले x है, x की जगह माइनस का 12 है तो माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे y है, y की जगह यहाँ 7 है तो 7, यहाँ z है, z की जगह यहाँ 5 है तो 5। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 ज़ा 35, ठीक है, और 12 3 ज़ा 36, और क्योंकि नेगेटिव साइन है तो माइनस का 36। 12 और 3 को मल्टीप्लाई करके आया 36, ये नेगेटिव साइन आ गया साथ में, मल्टीप्लाई बाय 7 5 ज़ा 35। अब इस -36 और 35 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का साइन बाद में लगा देंगे, पहले 36 35 को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 0 8 2 ज़ा 16, 1 ऊपर 6 नीचे, ये आ गया 2 और 1। ये मेरे पास आंसर आया 1 2 6 0। मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारे सामने करी है मैंने, और ये नेगेटिव वाला साइन आपस में साथ में जुड़ जाएगा और ये आ गया मेरे पास में आंसर। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर हमारे पास आ चुका है। कैसे निकाला, ये हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 13 में प्रूफ किया था। इसमें अगर x + y + z 0 के बराबर है तो x³ + y³ + z³ 3xyz के बराबर होंगे। यहाँ पर x की जगह पे -12 है, y की जगह पे 7 है और z की जगह पे 5 है। हमने x + y + z करके देखा, आंसर आ गया 0। अब क्योंकि ये 0 था तो ये तीनों का जो क्यूब है ये 3xyz के बराबर होगा, तो 3x की जगह पे ये, y की जगह पे ये, z की जगह पे ये रखा और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। पहले 7 5 को मल्टीप्लाई किया 35, 12 और 3 को मल्टीप्लाई किया 36, ये नेगेटिव साइन आ गया सामने, फिर 36 35 को मल्टीप्लाई किया आ गया 1260 यानी 1260 यानी 1260, और फिर ये नेगेटिव साइन आ गया साथ में। ठीक है, खुश हो, नोट करो। फिर हम करते हैं सेकंड पार्ट। चलो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। मैंने सेकंड पार्ट ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा XYZ को नाम देते हैं। यहाँ x की जगह पे है 28, x की जगह पे है 28, y की जगह पे है -15, y की जगह पे है -15 और z की जगह पर है -13, z की जगह पर है -13। XYZ की जगह पर जो जो नंबर है वो तो हमने लिख लिए। अब हम x + y + z करके देखेंगे 0 के बराबर आता है या नहीं। यानी x की जगह पे यहाँ पे 28 है तो 28, फिर y की जगह पे यहाँ पे -15 है तो प्लस y की जगह पे -15, फिर ये वाला प्लस, z की जगह पे -13। अब माइनस और प्लस के बीच में चलेगी लड़ाई, घमासान युद्ध, और जीतेगा माइनस। घमासान युद्ध मतलब लड़ाई ही होता है, वैसे माइनस जीत जाएगा। सर इतना छोटा सा माइनस, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, बड़ा माइनस बना दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद फिर से 13 के आगे जो माइनस था उसके और इस प्लस के बीच में लड़ाई चलेगी तो वहाँ पर भी माइनस जीत जाएगा। सर ऐसा कैसे कर दिया आपने? अरे यार तुझे पता नहीं है क्या, जब भी एक प्लस और एक माइनस की लड़ाई चलेगी तो हमेशा एक माइनस जीतेगा, पर वहीं अगर एक माइनस और फिर एक दूसरे माइनस की साथ में लड़ाई चलेगी तो यहाँ पे प्लस जीतेगा। ठीक है,
सर अगर प्लस और प्लस की लड़ाई चल गई तो अरे प्लस ही जीतेगा ना यार, प्लस और प्लस की लड़ाई में क्या, जब माइनस आता है ना तभी उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं, जब नेगेटिविटी आती है तभी उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं। पॉजिटिविटी जब तक रहेगी तब तक कुछ नहीं होता, पॉजिटिविटी रहती है हमेशा। अरे सर आपने तो मैथ्स में ज़िंदगी की सीख दे दी सर। अरे यार ऐसे ही हैं अपन। ठीक है, इतना हो गया। ऐड करते हैं। सबसे पहले इस प्लस वाले को साइड में बैठे रहने दो चुपचाप, 28 को एज इट इज़। अब माइनस का 15 और माइनस का 13, अब इसको जोड़ने के लिए एक चीज़ तुम्हें जाननी होगी पहले तो, शायद तुम्हें पता भी होगी। अगर तुम्हारे पास कोई भी दो नंबर हैं, अलग अलग हैं या सेम है ये मैटर नहीं करता, पर उन दोनों के आगे साइन अगर सेम है, जैसे यहाँ दोनों के ही आगे साइन माइनस का है, तो होगा क्या, हम इन दोनों नंबर्स को प्लस ही करेंगे, ऐड ही करेंगे, बस उसके आगे जो साइन है वो वही आ जाएगा जो दोनों के आगे लगा हुआ है। जैसे अगर मेरे पास प्लस का 2 और प्लस का 1 है, सेम साइन है, ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ 3 आएगा प्लस का। उसके बाद अगर यहाँ माइनस का 2 है या माइनस का 1 है, यानी कि यहाँ पर अब दोनों ही हैं, मतलब नंबर वही है और उसके आगे साइन अलग अलग है, पर दोनों के आगे साइन सेम है। सर ये क्या बोल रहे हो? अरे मेरा मतलब है कि पहले हमने जो एग्जांपल देखी +2 +1 वाली, उससे साइन अलग है, पहले प्लस का था अब माइनस का है, पर इस बार दोनों के ही आगे सेम साइन है। 2 के आगे भी नेगेटिव का साइन है, 1 के आगे भी नेगेटिव का साइन है। तो जब दोनों के आगे सेम साइन होता है ना, तो ये 2 और 1 होंगे तो ऐड ही आएगा, तो 3 ही, बस साइन नेगेटिव का आ जाएगा। इतना फर्क होता है। वैसे यहाँ पे 15 और 13 दोनों के आगे नेगेटिव का साइन है, तो ये होने प्लस ही है आपस में। 15 और 13 को ऐड करोगे क्या आएगा, 28 आएगा, बस साइन आगे नेगेटिव का आ जाएगा। आया समझ? और अब ये 28 में से 28 जाएंगे तो आएगा 0। अब हमने x + y + z किया, आंसर आ गया 0। अगर ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो x³ + y³ + z³ है वो 3xyz के बराबर है। यानी कि ये जो 28³ प्लस माइनस का 15³ प्लस माइनस का 13³ बराबर होगा 3 × x, x की जगह क्या है 28, मल्टीप्लाई y, y की जगह क्या है माइनस का 15, z, z की जगह क्या है माइनस का 13, इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस है, और मैंने तुम्हें पहले ही बताया जब माइनस और माइनस की लड़ाई होती है तो जीतता है हमेशा पॉजिटिव, प्लस। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब मल्टीप्लाई में दो नंबर्स के पास माइनस का साइन होता है तो ये दोनों माइनस के साइन आपस में कट जाते हैं। सर अगर 3 नंबर्स के पास होते तो दो लोगों के तो आपस में कट जाते, पर तीसरे वाले का नहीं कटता, इसीलिए नेगेटिव साइन ओवरऑल रहता। जैसे 2 नंबर्स के पास नेगेटिव साइन थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, आपस में कट गए। पर वहीं अगर मेरे पास 3 नंबर होते, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 5, तो यहाँ पे इन दोनों के साइन तो आपस में कट जाते हैं नेगेटिव वाले, पर इसके पास तो रह जाता ना। तो इसीलिए ये 2 3 6, 6 5 30 करके जो आंसर आता उसके आगे नेगेटिव का साइन तो रहता, वो नहीं हटता जब 3 नंबर आ जाते। 2 के आगे आएंगे तो हट जाएगा, 2 के आगे थे हट गया। अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 15 3 45, 15 3 होता है 45, मल्टीप्लाई 28 × 13 करना पड़ेगा। 28 × 13, 3 8 24, 3 2 6 7 8, 1 8 8, 1 2 2, 4 8 2 16, 1 ऊपर 6 नीचे, 2 1 2 1 3, 364 आ गया 28 और 13 को मल्टीप्लाई करके। अब 364 और 45 को मल्टीप्लाई करो, 364 और 45 करते हैं मल्टीप्लाई। आए 5 4 20, 5 6 30 और 2 32, 5 3 15 और 16 17 18, 4 4 16, 4 6 24 और 1 25, 4 3 12 और 2 14, 0 6 और 2 8, 8 और 5 कितना हो गया 9 10 11 12 13, 1 ऊपर 3 नीचे,
1 और 1 2, 4 और 2 हो गया 6 और ये आ गया 1। तो ये रहा तुम्हारा आंसर 16380। जो भी मल्टीप्लिकेशन, जो भी कैलकुलेशन हुई है तुम्हारे सामने हुई है, कुछ कैलकुलेटर से नहीं किया है, जो किया है यहीं किया है तुम्हारे सामने। ये रहा तुम्हारा आंसर। और कैसे किया एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। हमारे पास ये पार्ट, ये क्वेश्चन गिवन था, एक्स वाई जेड हमने मान लिया नंबर्स को। एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर है, हमें ये पता है ना कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के बराबर होने वाला है। तो हमने इसको प्लस करके देखा, 0 के बराबर आ गया, तो हमने इसको 3xyz के बराबर कर लिया और बस 3 के बाद x, y और z की वैल्यू यहाँ पर भरी जो कि हमने मानी थी। भरने के बाद सिर्फ सॉल्व किया है। सबसे पहले 15 3 ज़ा हमने किया 45, फिर 28 13 ज़ा हुआ 364, मल्टीप्लाई करके देखा, फिर 364 और 45 को मल्टीप्लाई किया, लास्ट में आंसर आ गया 16,380, 16,380। नोट कर लो, बस नोट कर लो, पीछे हो जाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, डन हो चुका है। पर जाने से पहले तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करना है, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर करना है, या मैथ्स की बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम करना है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल करना है, तो इन सभी चैप्टर्स के लिए इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें इनके डिटेल्ड लेक्चर्स, वन शॉट लेक्चर्स, मैथमेटिक्स की बात की जाए तो सारी एक्सरसाइजेस, सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जाम्पल और इनके लिए भी डिटेल लेक्चर, वन शॉट लेक्चर, सब कुछ उस प्लेलिस्ट में प्रोवाइड किया हुआ है। ऑर्डर वाइज, लाइन वाइज अरेंज किया हुआ है, जाके चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। और जाने से पहले एक बात और, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तुम्हारा 15th और 16th क्वेश्चन रह गए हैं, एक ही वीडियो में दोनों को इकट्ठे करवा देंगे। तब तक के लिए पढ़ लो। बाय बाय बाय।